हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 29/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, मेरा सेट नंबर 20 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। अब देखिए, आप लोग का एग्जाम जो कि 5 से 9 मार्च के बीच में है बच्चे, 5 से 9 मार्च के बीच में है, तो उससे पहले सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ आता है ना, वो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग भी आपका 25 नंबर का आता है, साइंस आपका 40 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 10 नंबर का आता है। पूरा आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है क्योंकि एक ही एग्जाम होता है, और जिन भी स्टूडेंट को आरआरबी बी में टेक्नीशियन बनना है तो कम से कम 85 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा बच्चे। रॉमर्स इतना आएगा तब जा करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल काम है, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। साइंस एनसीईआरटी रिलेटेड पढ़िएगा, करंट अफेयर थोड़ा पकड़ अच्छा रखिएगा, मैथ रीजनिंग में थोड़ा सिली मिस्टेक नहीं कीजिएगा तो नंबर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट लाते भी हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से किसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती है? तो मस्तिष्क में तो होता है बच्चे, तंत्रिका में भी होता है बच्चे, मेरुरज्जु में भी होता है बच्चे, लेकिन वसा कोशिका में पोज में नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पुस्तक को 1 न्यूटन के नियत बल से ढकेला जाता है। यह यह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर Fs होता है बच्चे। तो फोर्स आपका 1 न्यूटन है और एस कितना है? तो 1 मीटर है बच्चे, तो 1 जूल हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, नियत बल के ढकेला जाता है या बल की दिशा में, बल की दिशा में तो पॉजिटिव होगा। अगर बल के विपरीत दिशा में होता ना बच्चे, तब आपका नेगेटिव होता, लेकिन बल की दिशा में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ से निपटान के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ ना बच्चे, अजैव निम्नीकरण जिसका विघटन नहीं हो सकता बच्चे, तो देखिए उन्हें उन्हें पुनर्चक्रण करना चाहिए, एकदम ये बात तो सही है बच्चे। उन्हें उत्पादन कम करना चाहिए, एकदम सही है बच्चे। उनका पुनः उपयोग करना चाहिए, एकदम सही है बच्चे। उन्हें खुलेआम फेंकना चाहिए, नहीं बच्चे, खुलेआम आप कोई भी चीज को नहीं फेंक सकते बच्चे। अगर आप खुलेआम कोई भी चीज को फेंकिएगा ना तो आपको पोल्यूटेड बहुत बढ़ेगा और हानि बहुत होगा बच्चे। तो ये 4 वाला और ऑप्शन को एलिमिनेट करना अब सीखिए। ये सब क्वेश्चन को ऐसा नहीं है बच्चे, आराम से आप डील कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक वस्तु को अवतल लेंस के f और 2f के बीच में रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब को विशेषताओं को दर्शाता है? तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनता है बच्चे, ठीक है, आभासी और छोटा बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों सेम होता है बच्चे। आप देखिएगा ना, दोनों सेम होगा। और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये भी दोनों सेम होता है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी बीम को फोकस दूरी एफ वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाने पर बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है। साइज का ही प्रतिबिंब बनता है। बीम दूरी यू कितनी होगी? तो साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, तो 2f के बराबर हो जाएगी बच्चे। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बनाइए। अब देखिए बच्चे, लैंग्वेज को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर पोल होता है बच्चे, यहाँ पर आपका फोकस होता है बच्चे, यहाँ पर आपका सेंटर होता है। बोला क्या, किसी बीम को फोकस दूरी एफ वाले अवतल दर्पण के सामने सामने रखे जाने पर बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है। यानी कि फोकस पर रखते हैं ना तो बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पर बचे? तो सेंटर पर बनेगा, तो यहाँ पर एफ है, तो एफ का ये दोगुना होता, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2f। 2f के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। सिर्फ यहाँ पर आपको रीड करना था अच्छे से, क्या बोला गया, एफ वाले अवतल दर्पण के सामने सामने रखे जाने पर बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सेम साइज का। जब आप अवतल दर्पण में
कंप्यूटर के सामने अब वस्तु को रखिएगा ना तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता और वस्तु के बराबर आकार का बनता बच्चे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लैंग्वेज को रीड अच्छे से कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे बच्चे। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि हमेशा वृद्धि हार्मोन होता है बच्चे। लेकिन देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना आप लोग को आना चाहिए बच्चे। ऑप्शन कितना अच्छा बनाया है। यह शरीर की वृद्धि के लिए उपचार को नियंत्रित करता है। यह सभी अंगों के लिए एकदम ये बात सही है बच्चे। अब देखिए शरीर के वृद्धि के लिए क्या हुआ ना बच्चे कि सपोर्टेड आपका एक पैर का वृद्धि होगा, अगला पैर का विकसित नहीं होगा बच्चे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो नहीं, सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला क्या बोला, ये शरीर की वृद्धि के लिए उपचार को नियंत्रित करता है। एक बार सारे ऑप्शन को आप रीड जरूर कर लीजिएगा बच्चे एग्जाम में, तब जाकर के आपका लास्ट डिसीजन तक आप पहुंच पाइएगा। अब देखिए अधिकांश बच्चे जानते हैं कि वृद्धि हार्मोन को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, लेकिन ऑप्शन कितना अच्छा इन लोगों ने सेट किया है जो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये तो कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय, चीनी, थाई थाई तथा विविध व्यंजन पसंद करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी है? भारतीय, चीनी, भारतीय, चीनी, थाई और विभिन्न व्यंजन पसंद करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या? बस बच्चे एवरेज निकालना बच्चे। भारतीय कितना है? तो 6000 है बच्चे, तो लिखिए 6000, 1 2 3 शून्य बच्चे। चीनी कितना है बच्चे? तो 55 पर डबल जीरो है, 5500 है। ठीक है। थाई कितना है बच्चे? तो थाई आपका 35 पर डबल जीरो, 35 पर डबल जीरो। ठीक है। औसत संख्या क्या? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 4 5 11 3 14 1 15 हो जाएगा, और 3 से तथा विविध भी ना बच्चे, विविध देखिए 6500। एक सेकंड बच्चे, एक चीज और जोड़ना था ना, देखिए एक सेकंड बच्चे, एग्जाम में यही सेवन आप लोग को नहीं करना है। विविध है तो कितना विविध है? 6500 ना बच्चे। देखिए बच्चे छोपा चिगारा 3 14 15, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को जोड़ करके मैं बता देता हूँ, थोड़ा तबीयत भी मेरा आज ठीक नहीं है बच्चे। 005 छोपा चिगारा 2, और इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे। तो देखिए बच्चे 520 और 15, 4 तिया 12, 30 सच्चौ 28, 524, 53 75। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये तो करंट अफेयर उस टाइम का है बच्चे। चलिए आगे इसको सोल्व करना बच्चे। इसका एलसीएम 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 23 हो गया, माइनस 4 हो गया, तो आपका 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपको चेंज करना है, प्लस को माइनस में बदलना है ना बच्चे। तो देखिए 35 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया, प्लस को माइनस में ना तो 2 हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में ना माइनस को प्लस में 13, 7 पचे 35, 5 माइनस 12 प्लस 13, तो 5 प्लस 1 तो आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। 10% वार्षिक दर पर इतर 12,000 पर 3 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। जब भी क्वेश्चन में संयोजित होती है बोले बच्चे, तो समझ जाएगा कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये एक पकड़ने का एक मतलब की ट्रिक है बच्चे। अगर आपको मतलब पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप लैंग्वेज को चेंज कीजिएगा, इंग्लिश में कीजिएगा, पक्का आपको कंपाउंडिंग टेस्ट लिखा रहेगा बच्चे। हिंदी वाला के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन की ओर। क्या 3 वर्ष के लिए बोला तो 12,000, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो पहला आप 10% निकालिएगा, तो यानी कि डबल जीरो, तो यानी कि 12 पर डबल जीरो। अगला 10% पूरा निकालिएगा बच्चे, तो ये यानी कि 120। अगला 10% निकालिएगा ना बच्चे, तो देखिए क्या हो जाएगा। हाँ तो देखिए ये 12 हो जाएगा ना। ठीक है। अब देखिए 3 बार चला तो 3 गुने 1 होता है, तो 12 3 3600, यहाँ 360,
और यहाँ हो गया 12। तो सारे को जोड़िएगा ना बच्चे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। तो देखिए एक बार जोड़ करके भी मैं बता देता हूँ, हर स्टेप मैं बताता हूँ बच्चे। तो यहाँ पर 372 हो जाएगा ना आपका, 372 जोड़िए, 2 7 9 3 39 72, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्पण के फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? अब देखिए बच्चे, जब भी आपको दर्पण का क्वेश्चन मिले ना, तो आप कृपया करके एग्जाम में आप फिगर जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलती का मतलब बहुत लॉस होता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर आपका सेंटर होता है। बोला क्या है, दर्पण के फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में। अब देखिए बच्चे, सारे ऑप्शन को मैं अच्छे से डिस्कशन कर देता हूँ। अब देखिए, वक्रता, त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो इस यहाँ तक की दूरी को, सेंटर और पोल तक के बीच की दूरी को हम लोग को क्या, वक्रता, त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बच्चे, ठीक है। वक्रता केंद्र, तो ये सेंटर है ना, इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए द्वारक बच्चे इसको बोलते हैं बच्चे, बच्चे इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अब फोकस दूरी तो अभी हम बताएं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है? तो आपका पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि आपका वृद्धि हार्मोन करता है बच्चे, जो कि शरीर के सभी अंगों को वृद्धि करता है। देखिए सेम शिफ्ट में सेम चीज से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो मतलब आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा तो साइंस में पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए बच्चे, एक्स है तो एक्स के जगह पर 9 लिख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर और गुने 1/2, ठीक है। गुने बाई है तो 3 है बच्चे, तो 3 लिख दीजिए और इसके पावर -1 है बच्चे। आगे बढ़िए। जेड है बच्चे, जेड की जगह पर 2 की पावर 3 लिख दीजिए, गुने 2/3 लिख दीजिए। ई गया 3 के पावर 1 और गुने 1/3 के पावर 1 और गुने 2 के पावर 2, ये गया तो 4 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन और निष्कर्ष का है। विद्यालय एक्स को प्रत्येक सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच कारों के अवैध पार्किंग के कारण विद्यालय के गेट के बाहर होने वाले यातायात अवरोध के संबंध में मिली अनेक शिकायतों पर पुलिस आयुक्त से नोटिस मिला है, तो करवाई। विद्यालय एक्स को विद्यालय गेट के बाहर अवैध कार पार्किंग को की निगरानी करने और इससे होने वाले किसी भी अवरोध को दूर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना चाहिए। एकदम बात सही है बच्चे, ठीक है। विद्यालय एक्स को माता पिता पर अपने बच्चों को कार से विद्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध नहीं बच्चे, प्रतिबंध आप कैसे लगा सकते हैं बच्चे? स्टूडेंट जो मन में आएगा उसी से विद्यालय जाएगा, प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये लैंग्वेज आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कथन और कार्रवाई का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप टाइम अच्छा से मतलब कि मैनिपुलेट कीजिएगा, टाइम थोड़ा ज्यादा आप लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग काला दिखता बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में निम्नलिखित में कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है? आपका टार्टरिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो 7 बक्से हैं बच्चे, तो लिखिए 7 6 5 7 से 5 4 3 2 1, ठीक है बच्चे। केवल एक को केवल केवल एक को ई के ऊपर रखा गया, ई के ऊपर केवल ए को रखा गया, तो ई के ऊपर ए को रखा गया। आगे बढ़िए। बी के बी ई और बी के बीच में एफ को रखा गया है बच्चे, तो एफ को रखा गया है इसके बीच में बच्चे, ठीक है। आगे बढ़िए। एम के नीचे पी को रखा गया है, एम के नीचे पी को रखा गया है और एल और पी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं बच्चे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, एक दूसरे के ऊपर रखा है, लेकिन जरूरी नहीं किसी भी क्रम में हो, केवल एक को ई के ऊपर रखा गया, ठीक है बच्चे। ई और बी के बीच में एफ है, ई और बी के बीच में एफ है, एम के
नीचे केवल एम के नीचे केवल बोलते हैं ना बच्चे, तो एम के नीचे केवल पी है बच्चे। अब बचा कौन है, तो ए हो गया, बी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, एल बच गया। पूछा क्या गया हम, एल और पी के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो एल और पी के बीच में एक बॉक्स है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको चेंज करना है बच्चे, और एग्जाम में अच्छे से चेंज कीजिएगा। देखिए 16 है, ए का अर्थ है डिवाइड है बच्चे, लेकिन सी बोला, सी का अर्थ है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखिए 24। ए का अर्थ है डिवाइड बच्चे, ठीक है। बी का अर्थ क्या है बच्चे, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 8, और डी का अर्थ क्या है -5, तो 8 8 16 प्लस 64 -5, तो 16 प्लस 11 आपका 75 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित विकल्प में से किसके बराबर है, तो यहां पर देखिए बच्चे, साइन थीटा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, तो आपको क्या करना ना, एग्जाम में देखिए, एग्जाम में आपके पास पहला बात की टाइम नहीं होता है, और सेकंड बात एग्जाम में प्रेशर ही इतना ज्यादा रहता है ना कि स्टूडेंट क्या कर कर सके। तो इसको आपको चेंज करना है बच्चे। तो 1 प्लस कॉस थीटा, फिर हम ट्रिक भी इसका बताएंगे, ठीक है। तो माइनस, अब देखिए बच्चे कुछ फार्मूला आप लोग को मैं रिवीजन करवा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, cos इंटू सेक, cos इंटू सेक इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना बच्चे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए बच्चे, तो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस प्लस गया, कॉस कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट, तो आपका 1 प्लस कॉस आ जाएगा, तो कट जाएगा, साइन बटा कॉस बचेगा, जो कि आपका टेन थीटा आ जाएगा बच्चे, डायरेक्ट टेन थीटा आ जाएगा। ऑप्शन में आपका 4 में है। अब देखिए बच्चे, एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, और कोई स्टूडेंट फ्रेशर है, उसके कुछ भी पता नहीं है, तो एक हम ट्रिक बता देते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का 90% क्वेश्चन आपको उससे बन जाएगा। तो देखिए, अब देखिए बच्चे, अब देखिए 3 4 5 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए एगो आप लोग का ट्रिक, मतलब कि हम बताए थे ना, जैसे देखिए बच्चे, एल ए एल के ए, तो ये साइन थीटा होता है, लंब बटा कर्ण होता है बच्चे। ये आपका cos थीटा होता है, आधार बटा कर्ण। ये tan थीटा होता है, लंब बटा आधार। ये cot थीटा होता है, आधार बटा लंब cos। sec थीटा होता है, कर्ण बटा आधार। और ये cosec थीटा होता है बच्चे, जो कि कर्ण बटा लंब। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है बच्चे। इतना सारा चीज आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे, बस। अब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब बोलेगा कि सर थीटा बराबर क्यों नहीं रखें, क्योंकि देखिए बच्चे, थीटा में क्या होगा ना बच्चे, जब आप 45 रखिएगा ना, तो आपका साइन 45 भी क्या होता है बच्चे, 1/√2, और कॉस 45 1/√2 होता है बच्चे। तो थीटा वाला में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चे, और जब 30 डिग्री रखेगा ना, तो अंडर रूट में भाग जाता है बच्चे, फिर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो अगर थीटा के वैल्यू आपको याद है तो आप बनाइए, नो डाउट। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू आपको याद नहीं है ना, तो इसी मेथड से आप लोग बनाएगा, आपका आंसर आसानी से चलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा बच्चे। साइन बराबर क्या बताए थे, तो लंब बटा कर्ण बताए, तो लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो लिखिए 4/5। अब देखिए 1 प्लस कॉस बराबर क्या बताए थे, तो आधार बटा कर्ण, आधार 3 कर्ण 5, तो 3/5। 1 प्लस 3/5। अब देखिए बच्चे, साइन बराबर 4/5 यानी कि 16/25। इसी को सोल्व करना बच्चे, 8 यानी कि 4/5 गुणे 5 3 8/5। अब देखिए बच्चे, इसका 25 हो जाएगा ना बच्चे, 25, और यहाँ हो गया 5 या 15, और माइनस 16/25। अब देखिए, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए ना। 25 से 25 आप यहीं पर काट देते, 8 चौ 32 बटा, और यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर 40, 40 में से 16 घट गया तो 24।
4 से काट दीजिए, 8 चौ 32, 6 चौ 24, तो 4 बटा बटा 3 आ गया। अब देखिए बच्चे, 4 बटा 4 क्या है, तो लंब है बच्चे, और 3 क्या है, तो आधार है बच्चे। तो लंब बटा आधार tan थीटा, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ गया। अगर स्टूडेंट कोई बिगिनर है, कोई भी चीज याद नहीं है, तो आप इस फार्मूला से आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। 3 4 5 रखिएगा, खाली ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, जो कि क्लास 10th में ही पढ़ना, तो आप लोग को याद होगा ही होगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे, करंट अफेयर है। अब देखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चे। अब देखिए 100 रुपया का सामान है, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी इनकी 200 रुपया, तो डिफरेंट कितना का है, 100 रुपया के बच्चे। समय कितना लग रहा है, तो 5, सॉरी रेट कितना है, तो 5 है, तो तो आपका टाइम आपका 20 वर्ष आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अमित और अमिता की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात इतना है, ठीक है। जब भी आयु वाला क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में पूछा जाए ना, तो जो मेथड मैं बताता हूँ सेम मेथड से आप लोग को एग्जाम में डील करना है। अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले जो कि वर्तमान एज होता है ना, वहां पर आप इंडिकेट कीजिए। अब देखिए बच्चे, अमित और अमिता की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात इतना है, तो यहाँ पर आप अमित लिखिए और यहाँ पर अमिता, अम, अमिता, ठीक है बच्चे। वर्तमान आयु आपका 7:5 है। आगे बढ़िए, 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले, तो यानी कि +5, ठीक है। 5 वर्ष पहले अमित की आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु के बीच का अनुपात इतना है। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, और ट्विस्ट क्या क्या है जो देखिए, तो अब से कितने वर्ष बाद अमित और अमिता की आयु आयु मिलाकर 72 वर्ष हो जाएगी। तो देखिए बच्चे, अब क्या 5 वर्ष पहले अमित की आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु के बीच का अनुपात इतना है। अब देखिए बच्चे, तो इसको आप x मान लीजिए, ठीक है बच्चे। अब देखिए आपको सुविधा के लिए होगा, 5 वर्ष पहले अमित की आयु आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु के बीच का अनुपात इतना हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले तो यानी कि 7x-5, और 5 वर्ष बाद अमिता के, तो 5x + 5, और रेशियो 1 है बच्चे, तो बस कर दीजिए 7x-5 इज बटा x + 5, 5x + 5, और 1/1, तो ये तो बराबर हो जाएगा 7x-5 इज इक्वल टू 5x + 5। अब देखिए, यानी कि 2x इज इक्वल टू 10, तो x बराबर 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 35 साल का हो जाएंगे, और ये 25 साल के। अमित 35 साल के और अमिता 25 साल का। अब देखिए क्या बोलेगा बच्चे, कि आपसे कितने वर्ष बाद अमित और अमिता की आयु 72 वर्ष हो जाएगी। तो 35 और 25 को जोड़िएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 60 आ जाएगा। तो कितने वर्ष बाद, यानी कि देखिए बच्चे 72 लाना ना, तो 6 वर्ष इसमें भी जोड़िए, तो कि 41 हो जाएगा, और 6 वर्ष इसमें भी जोड़िए, तो 6 से 12 वर्ष। जब 12 वर्ष जोड़िएगा ना 60 में, तो आपका 72 चलेगा बच्चे। तो इंडिविजुअल तो 6 वर्ष जुड़ रहा है ना, तो इसलिए 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में। एक ऑप्शन 12 भी इन लोग को रखना चाहिए था। स्टूडेंट को बहुत सारा गलती होता, लेकिन ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो करंट अफेयर है। देखिए, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है, और उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि वह पंखे को इतना में बेचता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है बच्चे। तो देखिए बच्चे, कॉस्ट प्राइस को x मान लेंगे, ठीक है, और उसके क्रय मूल्य से इतना रुपए अधिक अंकित करता है, यानी कि प्रॉफिट है बच्चे, तो 122/100, और उसके अंकित मूल्य से इतना छूट देता, तो यानी कि कितना छूट देता है, तो यानी कि 85, यानी कि 85/100, और पूरा कितना बेच रहा है बच्चे, तो 5185 में। अब देखिए जो कट रहा है बच्चे, उसको काट दीजिए, 17×5 = 85, और 10×5 = 5×3 = 15, 7×5 = 35। अब देखिए बच्चे, 17 छक्का 2 तल से और 61, 61 दूनी 62 होता है बच्चे। ये 50 से कट जाएगा बच्चे, तो 1 से बराबर 50 पर 1 2 3 0, ऑप्शन मतलब आपका 4 में है।
अब देखिए बोलिएगा कि सर हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको हम दूर कैसे करें? जब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना बच्चे, तो इज इक्वल टू में ही आता है और यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस ही होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिक उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद भी एक विषम अंक है? ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं? ठीक है, विषम अंक। इस अंक क्वेश्चन बहुत आराम से बनाएगा बच्चे, एग्जाम में गलती नहीं करना आप लोग को। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, इसके पहले भी एक विषम अंक है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक विषम अंक है, इसके बाद भी एक विषम अंक है। तो 3 को विषम अंक होना चाहिए बच्चे, तो यहाँ पर भी नहीं है बच्चे, देखिए बच्चे नहीं है बच्चे, नहीं है बच्चे, नहीं, एगो यहाँ पर है बच्चे, फिर यहाँ पर है बच्चे, यही वाला चीज छूटता है बच्चे एग्जाम में। जैसा स्टूडेंट यहाँ से 5 गए फिर 5 से स्टार्ट कर देता तो गलत हो जाता है ना बच्चे। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर 5 से 3 तक स्टार्ट कीजिए, फिर 1 से स्टार्ट कीजिए। एग्जाम में इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अब देखिए बच्चे, अब नहीं है, नहीं है, अब तो नहीं है बच्चे, 3 ही को है जो कि आप लोग को बता दिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 में, बस इसी के पास में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए एम द्रव्यमान वाली 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 एक समान वेग बी गतिमान वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा का देखिए बच्चे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है बच्चे, अब देखिए बच्चे एक और फार्मूला होता है जिससे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पी स्क्वायर बटा 2m होता है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा गतिज ऊर्जा का, तो तीनों फार्मूला से ही आएगा बच्चे, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन क्या ही पूछ लेगा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है आपका एम जी एच, जहां पर हाइट का काम आ गया बच्चे, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है बच्चे। ये तीनों से बहुत क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए बच्चे, इसलिए तीनों को मैंने एक बार आप लोग को रिवीजन करवा दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबीसी सी एक काम को 15, 10, 30 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी हर तीसरे दिन एक एक की काम में सहायता करे, तो एक को काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? अब देखिए बच्चे, एक कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा है 30 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? तो एलसीएम 30 हो जाएगा। ये 2, 3, 1। अब क्या बोला बच्चे, यदि बी और सी हर तीसरे दिन एक की सहायता करता है, तो एक को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे बच्चे? तो देखिए बच्चे, लिखिए ए बी सी। यदि बी और सी हर तीसरे दिन, तो देखिए बच्चे उसको ऐसे देखिए, देखिए आप लोग को देखिए, देखिए एक सेकंड बच्चे, हाँ, अब देखिए पहला दिन करेगा ए, ठीक है, दूसरा दिन भी करेगा ए, लेकिन तीसरा दिन तीनों मिलकर कर देगा, 3 2 5 1 6, ठीक है। तो ये 3 दिन में हुआ बच्चे, 3 दिन, तो कितना होगा? 6 2 8 2 10, यानी कि 10 काम हो गया आपका 3 दिन में, 3 दिन में। तो काम कितना है? तो 30 काम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 काम आपका हो जाएगा 9 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रदरफोर्ड के सोने की पत्ती पर किए गए प्रयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस की खोज की गई है? ये नाभिक की खोज की गई है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 5 मिनट तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितने होंगे? एक फार्मूला आप लोग को मैंने बहुत बार बताया बच्चे, Q बराबर IT। अब देखिए आई क्या होता है एम्पियर में, जो कि विद्युत धारा 1 एम्पियर, और टी क्या होता है? तो समय होता है, यहीं पर समय का खेलता है। यहाँ पर 5 मिनट है और मिनट को हमेशा सेकंड में चेंज करना। बोलेगा कि सर सेकंड में हम क्यों चेंज करें? क्योंकि ऐसा ही मात्रक समय का सेकंड होता है, और कोई भी चीज आपको जब आप रिजल्टेंट तक पहुंचिएगा ना, तो ऐसा ही मात्रक के ही फॉर्मेट में आता है बच्चे। तो समय 5 गुने 60 कर लीजिएगा, तो इनकी 300 कुलम आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिलियनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बिलियन में विलायक की तुलना में विलेय अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे, एक अरे एक सेकंड बच्चे। अब देखिए बच्चे,
विस्थापन अभिक्रिया में वह मुख्य कारक क्या है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सी अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील धातुओं से विस्थापित करती है। तो अभिक्रिया श्रृंखला में धातु की स्थिति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सम सम दशभुज में प्रत्येक बाहु कोण की माप क्या हो जाएगा बच्चे? तो बाहु कोण का फॉर्मूला क्या होता है? तो 360 बटा एन होता है बच्चे। तो 10 भुज है तो बटा 10 कर दीजिएगा, तो कि 36 डिग्री, तो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, कोई दरवाजा ताला नहीं है, तो दरवाजा बनाइए। दरवाजा, कोई दरवाजा ताला नहीं है। शिलांग में जो नहीं वाला कंडीशन है ना, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं बच्चे। कोई ताला चाबी नहीं है, कोई ताला चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, चाबी नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए बच्चे। कोई दरवाजा चाबी नहीं है, तो कोई दरवाजा चाबी नहीं है, नहीं बच्चे, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो गया। कोई ताला दरवाजा नहीं है, कोई ताला दरवाजा नहीं है, एकदम बात सही है बच्चे, सेकंड सही है, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुखंडन दर्शाता है? अब देखिए बच्चे, एक बार आप लोग को रिवीजन में करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर सीट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चे। तो देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चे, आपका पहला विखंडन यानी कि फिजन, विखंडन यानी कि फिजन। तो फिजन का आपका एग्जाम्पल है बच्चे, उदाहरण सबके हम बताते बच्चे। तो इस और देखिए बच्चे, विखंडन हो गया, फिजन। ठीक है, अगला आप लोग का जो कि फिजन को ही, जो कि अगला आपका बाइनरी फिजन है बच्चे, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी का दो एग्जांपल आप लोग का याद रखना, द्विविखंडन, द्विविखंडन, विखंडन। ठीक है बच्चे, इसका दो एग्जांपल याद रखना, एक अमीबा, एक आपका लिस्मानिया, अमीबा और लिस्मानिया, लिस्मानिया। अब देखिए बच्चे, एक आपका बहुखंडन हो गया, बहुखंडन। अब ये देखिए, बहुखंडन में आपका एक एग्जांपल याद रखना बच्चे, जो कि आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है, हाँ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम यही पूछा गया है बच्चे, प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, एक आपका बडिंग होता है, बडिंग। ठीक है, बडिंग में जिसे मुकुलन बोलते हैं बच्चे, मुकुलन, मुकुलन। इसका आपको दो एग्जांपल ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, एक आपका खमीर, खमीर, ठीक है, और एक आपका हाइड्रा, हाइड्रा। खमीर को ईस्ट भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, बडिंग हो गया, एक आपका पूर्ण जनन होता है, रीजनरेशन होता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे। पूर्ण जनन, जनन, इसका दो एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना, एक आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, और एक आपका हाइड्रा। तो बोलेगा कि सर हाइड्रा दोनों में आता है, एकदम बात सही है बच्चे, हाइड्रा पूर्ण जनन में भी आता है और मुकुलन में भी आता है। ठीक है बच्चे, आप देखिए बच्चे, एक आपका और है बच्चे, देखिए स्पेस नहीं बच रहा है, चलिए नीचे बता देते हैं। एक आपका खंडन विधि है बच्चे, खंडन, जिसमें एक एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे, अस्पाइरोगायरा, अस्पाइरोगायरा, अस्पाइरोगायरा। ठीक है बच्चे, एक और है बच्चे, बीजाणु समाधान, यानी कि स्पोर्स फॉर्मेशन, बीजाणु समाधान विधि। ठीक है, इसका एक एग्जांपल राइजोपस, ये भी बहुत पूछा जाता है, राइजोपस। रेलवे में क्वेश्चन आएगा ना अलैंगिक जनन से, तो इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और हर सीट में एवरेज एक क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। तो आप लोग जितना भी मैं एग्जांपल बताया हूं ना, सारे को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेगा, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। अब देखिए, अब देखिए
जो मैं एग्जांपल दिया हूं ना, ऑप्शन में भी देखिए वही चीज लिखा गया है। अब देखिए आपका लिस्मानिया, तो लिस्मानिया में किसका बताया था, तो द्वीव विखंडन का, यानी कि द्वीव विखंडन का, द्वीव विखंडन का, विखंडन का, ठीक है बच्चे। हाइड्रा, हाइड्रा में किसका बताया, तो आपका मुकुलन का भी और पूर्ण जनन का भी, तो बडिंग भी और पूर्ण जनन का भी, पूर्ण जनन और मुकुलन, मुकुलन, ठीक है। अब देखिए ईस्ट किसका मैं बताया, तो ईस्ट को खमीर बोलते हैं, तो ईस्ट भी आपका बडिंग का ही है। अब देखिए प्लोनेरिया, जो कि आपका बहु खंडन का, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। इतना ही एग्जांपल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना लिखा है उतना ही से पूछा जाता है। चलिए आगे, कोडिंग टू कोडिंग है, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे, आहार, एक सेकंड बच्चे, आहार जाल के भीतर ऊर्जा ऊर्जा स्थानांतरण का एक पैटर्न होता है, ये आपका एक दिशीय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण एक दिशीय होता है। अब बोलिएगा कि सर एक दिशीय क्या होता है, यानी कि एक ही दिशा में काम करता है, उसे एक दिशीय कहते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 थर्ड हो जाएगा। और अभाज्य संख्या में ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि दो अभाज्य संख्या के बीच का एचसीएफ कितना होता है, तो आपका 1 होता है बच्चे। दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो, तो कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 7, इधर आपका बायां हो गया और इधर आपका दायां हो गया। अब देखिए बी के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, दाएं छोर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है, ठीक है। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। बी बी के दाईं ओर लेकिन जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है बच्चे। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, सी डी का निकटतम पड़ोसी कौन है बच्चे, ई है बच्चे। सी डी का निकटतम पड़ोसी ई है बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर है बच्चे, बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर लेकिन जी के बाईं ओर है, जी के बाईं ओर आपका एफ है बच्चे। सारा लिखा गया, पूछा क्या गया है, जी के बीच में, ए और जी के बीच में, सॉरी ए को 2 बार लिखा गया का बच्चे, हाँ बी 2 बार लिखा गया ना, देखिए मिस्टेक, एक सेकंड फिर से बता देते बच्चे, छोड़िए। अब देखिए कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 1 7 लोग, ठीक है। अब देखिए बी के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर बी यहां हो जाएगा, ठीक है। डी के डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर लेकिन जी के बाईं ओर बैठा हुआ, बी के दाईं ओर आपका एफ है बच्चे, एफ है। बी के दाईं ओर लेकिन जी के बाईं ओर है, जी के बाईं ओर आपका बी है बच्चे, जी के बाईं ओर है। हो गया ना बच्चे, आगे बढ़िए। सी डी का निकटतम पड़ोसी है, सी डी का निकटतम पड़ोसी आपका ई है। बचा कौन है बच्चे, तो ए बच गया, तो ए को यहां रखे। पूछा क्या गया, ए और जी के बीच में, तो ए यहां पर है, जी यहां पर है, तो 1 2 3 4, क्या बोला बच्चे, ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, 4 व्यक्ति आ रहा है ना, एक सेकंड गर्ल। देखिए बच्चे अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत आप लोग को कर रहा होगा। बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर आपका एफ है बच्चे, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, जो के अलावा कोई भी चीज आ जाए फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। और जी के बाईं ओर है, जी के बाईं ओर आपका एफ है बच्चे, तो जी के बाईं ओर एफ है, तो ए और जी के बीच में, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड का, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। और देखिए देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म में जो कि कॉपर वाला रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 4-5 में क्वेश्चन देखने को मतलब कि मिला है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो कोडिंग टू कोडिंग है, ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी को क्या कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है बच्चे, यहाँ से आप यहाँ तक चलिएगा, ठीक है बच्चे।
अब पुनः यहीं पर चलाएगा बच्चे। तो न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। और डिस्टेंस आपका कहता है ना कि जो कि टोटल दूरी जो तय करेगा ना उसी को डिस्टेंस करेगा। अगर 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, 10 किलोमीटर पीछे आ गए बच्चे, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस होता है बच्चे। चलिए आगे बच्चे, यदि ए की आई बी की आई से 40% कम है तो ए की आई बी की आई से कितना परसेंट है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बच्चे। जो कि कितना परसेंट है, 40%, और कम है जो बटा में लिखे 60 और गुने 100 कर दीजिए बच्चे। तो 1 0 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो यानी कि कितना हो गया, 40 पच्चे 200, 200 बटा 3। ए की आई बी की आई से 40% कम है, तो ए की आई बी की आई से कितना, सॉरी नहीं बच्चे उस टाइप के क्वेश्चन ने, एक सेकंड, लैंग्वेज थोड़ा अलग है, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए बच्चे, देखिए पहले आप ए बी लिखिए। अब देखिए ए की आई बी की आई से 40% कम है, तो बी को 100 मानिए तो ए को 60 मानिए। अब देखिए क्या बोला है, बी की आई, तो बी की आई आई ए की आई, तो ए की आई कितना है, 60 है। बी की आई का, तो बी की आई कितना है, 100 है बच्चे। बी की आई का कितना परसेंट है, तो बस 100 कर दीजिए, 60%। अब देखिए जो मैं ट्रिक बता रहा था ना बच्चे, उसमें पूछा जाता है ए की आई बी की आई से कितना अधिक है, वो वाला ट्रिक था, लेकिन लैंग्वेज इसमें इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो करंट अफेयर है। ए और बी किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को पूरा 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए अकेला उस कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बस इसका एलसीएम 4 आ जाएगा बच्चे, यहाँ 2 यहाँ 1 हो जाएगा, तो ए का 1 तो बी का भी 1 हो जाएगा। टोटल काम 4 है और 19 गुना, और बी तो 1, तो इनके 1976 गुना, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए बच्चे, यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। नहीं बच्चे, जीवों के लिए तो हानिकारक है बच्चे, तो यहाँ पर बोला हानिकारक नहीं है, तो ये चीज आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूवी जो विकिरण आता है ना, उससे उससे हम लोग का त्वचा कैंसर हो सकता है। आगे बढ़िए, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पादक है। नहीं बच्चे, एकदम गलत चीज है बच्चे। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगे, एकदम सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखन और राम ने क्रमशः इतना और इतना का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। इतना में वार्षिक लाभ में राम का हिस्सा कितना है। तो अब देखिए बच्चे, लखन और राम ने क्रमशः इतना और इतना का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। इतना के वार्षिक लाभ में राम का हिस्सा क्या है, कुछ नहीं करना बच्चे। लखन और लखन और राम कितना कितना, तो 48 पर 3 शून्य, और यहाँ पर 72 पर 3 शून्य, जो कट रहा बच्चे काट दीजिए। 3 से काटिए तो 16 48 और 24 72, पुनः काट रहा है 416 624 2 3। वार्षिक लाभ इतना है, तो 5 का वैल्यू इतना बच्चे, 65 30, 5 का वैल्यू है। निकालना किसको है बच्चे, तो राम का हिस्सा, तो राम का 3 यूनिट, तो गुने 3 कर दीजिए बस। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 गुने 6 5 3 आ जाएगा, जो कि 39,118 रुपया, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित व्यंजन को सरल करना। ये क्वेश्चन आप लोग का एलपी में भी पूछा गया बच्चे, और आरआरबी जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि पूछे गए हैं। तो अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे। एक फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बच्चे, ए माइनस बी होता है। अब देखिए यहां पर देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको टाइम बचाना है, तो हम टाइम कैसे बचाएंगे। अब देखिए एक के बाद कितना सुनना है, तो नहीं नहीं देखिए बच्चे उतना भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। 1 2 3 4 सुनना, तो 1 2 3 4 सुनना, एक बार +7 कर दीजिए, और एक बार 1 2 3 4 सुनना -7 कर दीजिए, तो 2 4, तो 2 4 ठीक है। तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 10 पर 8 सुनना हो जाएगा ना बच्चे।
1 2 3 4 5 6 7 8 -49 करना बच्चे। 49 घटाएगा तो 51 आ जाएगा। ये 2 शून्य खत्म। इसके बाद में 1 2 3 4 5 गो, 5 को 9 आएगा तो 1 2 3 4 5 6 गो 9, 1 2 3 4 5 6 गो 9। हाँ बच्चे 6 गो 9। और देखिए 51 में 1 2 3 4 5 गो 9, तो 1 2 3 4 5 6 गो 9। हाँ 1 2 3 4 5 6 गो 9। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चे। 10 के पावर 4 हो जाएगा तो 10 के पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 घटा लीजिएगा तो 10 के पावर 6 हो जाएगा बच्चे। तो 6 गो 9, तो 1 2 3 4 5 6 गो 9 और 1 कॉमन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और अब डायरेक्शन वाला रेलवे ने इसी टाइप से क्वेश्चन को पैटर्न में चेंज किया है। अब देखिए टॉन बी के दक्षिण में स्थित है, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिएगा। इधर उत्तर होता है बच्चे, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए टॉन बी के दक्षिण में है, तो बी को यहां रखिए बच्चे, इसके दक्षिण में आपका एल है। टॉन बी के दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूरब यहां हो जाएगा। तो टॉन बी के दक्षिण पूरब में आपका कौन है बच्चे, तो क्यू है बच्चे। लेकिन बच्चे अभी फिल नहीं करना है, तो क्यू कहां पर होगा, एल के बाद होगा कि एल के पहले होगा, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। जो चीज फिक्स रहेगा उसी को हमको पहले लिखना है, तो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं। आगे बढ़िए। टॉन एन टॉन क्यू के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़िए। टॉन एम टॉन बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में आपका कौन है बच्चे, तो एम है बच्चे। ठीक है, इसको भी मैंने नहीं लिखा है। आगे बढ़िए। टॉन एम के पूरब में है, एम के पूरब में है। देखिए बच्चे पुनः कंफ्यूजन है। टॉन टॉन एम के पूरब में स्थित है, तो एम के पूरब में यहां भी हो सकता है, इसके पार भी हो सकता है, इसको भी हम यही छोड़ देंगे। आगे बढ़िए। टॉन एल टॉन एन के दक्षिण में स्थित है, टॉन एन के दक्षिण पश्चिम में है, एन के दक्षिण पश्चिम में आपका एल है बच्चे। तो दक्षिण पश्चिम यहां पर है बच्चे, तो एन के ना बच्चे, तो एन तो एन यहां हो जाएगा, तो इसके दक्षिण पश्चिम यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए ये भी फुल हो रहा है, टॉन एम के पूरब में है। ठीक है बच्चे, यहां तक तो हो गया बच्चे। तो टॉन एन के सपेक्षा बी की स्थिति, अब तो यहीं से निकल गया ना, एन के सपेक्षा बी की स्थिति, तो आपका क्या पश्चिम हो गया, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चे इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति क्या होगी, तो एक समान वृत्तीय गति, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा। जब भी आपको बहुलक वाला क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो आप ऑप्शन में से ही बनाइएगा। तो 74 कितने बार आया है, तो यहाँ पर देखिए एक बार बच्चे। अब देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार। 90 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर देखिए 90 दो बार आया बच्चे। 84 84 कितने बार आया है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, 84 तीन बार आया है। 83 कितने बार आया बच्चे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आया बच्चे। तो सर्वाधिक 83 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सात संयोजित बंधन इनकी कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चे। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, कि जो आपको कार्बन की सहायता से बनता है ना, उसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए ये आपका CH4 होगा बच्चे। अब देखिए NaCl में क्या हो रहा है, तो ये आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसलिए ये आपका आयनिक बॉन्ड मतलब कि होता है। तो लेकिन देखिए यहाँ पर कार्बन है बच्चे, यहाँ पर 4 गो अवन लगेगा, तो ये आपका सत संयोजन बंध है, इनकी कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, तो कार्बन से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवांश बिंदु ए से चल आराम करता उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ए से आराम करता है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। वह एक साथ दो बार दाईं ओर मुड़ता है बच्चे। पहला दाईं ओर इधर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, अगला पुनः दाईं ओर मुड़ेगा और कितना, तो 6 किलोमीटर। आगे बढ़िए।
वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसी के समीप चल आया। आगे बढ़िए। बिंदु ए बी यहां पहुंच गया। अब देखिए बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी, तो बी से ए तक जाने के लिए कितना दूरी तय करेगा बच्चे, तो ये पूरा 10 किलोमीटर है और ये चला 6 किलोमीटर, तो बचा कितना है, तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का समानांतर मान 30 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए बच्चे, इस सबको जोड़िए और समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो एक तरह से एवरेज होता है, जो कि योग बटा संख्या होता है। तो सबको जोड़िए सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 22.5 प्लस 56 प्लस 42.5 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 और प्लस 3x प्लस 36 बटा कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 1 7 सतिया 21 इनकी 210। बस बच्चे जोड़ना है बच्चे। और यहाँ पर देखिए बच्चे, देखिए जोड़ भी हार्ड नहीं है। 5 5 10 1 2 2 4 1 5 5 हो गया, 4 2 6 65 हो गया बच्चे, 56 प्लस 36, यहाँ पर देखिए 3x माइनस 1 इक्वल टू 210 और 6 12 12 5 17 हाथ में 1 6 5 11 3 14 14 1 15 इक्वल टू 211 और 3x है ना बच्चे, इसको घटाइए तो थोड़ा सा, हाँ तो 3x इज इक्वल टू 211 माइनस 157, 7 11 यहाँ 10 और यहाँ पर 3 सॉरी 6x होगा ना, हाँ तो x बराबर 9 आ जाएगा बटा 6, तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम आपको मतलब कि लगता। चलिए 4 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत गीजर प्रति 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो इसकी प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा। तो देखिए ऊष्मा का फार्मूला आप लोग को मैं बताऊं, H बराबर I स्क्वायर R T होता है। तो हीट कितना दिया हो, तो 100 जूल, और I आप लोग को निकालना है, R कितना बच्चे 4 है, टाइम आपका प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड है बच्चे, 25 हो गया, तो I बराबर 5 एम्पियर आ गया, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही मिलान की पहचान करना है। तो देखिए एनसीईआरटी में 4 ही रोग लिखा गया है बच्चे, तो इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जीवाणु संक्रमण रोग आपका गोनेरिया और सिफिलिस है, और वायरस संक्रमण आपका मस्सा और एड्स है बच्चे। यही चारों रोग आप लोग का एनसीईआरटी में लिखा गया है बच्चे, और बाकी जितना भी रोग था सारा एनसीईआरटी से हटा लिया गया है। तो एग्जाम में 4 ही रोग को ध्यान में रखना है। एक बार और आप लोग को मैं बता देता हूं, एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो कि गोनेरिया और सिफिलिस है, और वायरस संक्रमण मस्सा और एचआईवी एड्स है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करंट अफेयर है। अब देखिए 1976 1392 ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रकाश की चाल, अब देखिए जो कि ये अपवर्तनांक वाला डाटा है ना, आप लोग को याद रखना है। अब देखिए कांच की तुलना में पानी में अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। और देखिए आपको डाटा ना भी याद है फिर भी क्वेश्चन आप आसानी से डील कर सकते हैं। अब देखिए पानी का आइसो अधिक होता है बच्चे, इसका 1.33 होता है, और एयर का भी आप लोग से पूछा गया है बच्चे, जो कि 1.003 तीन को जीरो करके 3 होता है बच्चे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं, इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक धनराशि को 4 से 10 एबीसीडी के बीच में इतने अनुपात में विभाजित किया जाना है। यदि सी को डी से इतना रुपए अधिक मिलते हैं, तो सी को बी के बीच के हिस्से के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते हैं, तो सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते हैं, तो यहाँ पर अधिक कितना हो रहा है, तो 6 यूनिट अधिक मिला, तो 6 यूनिट बराबर 720 है बच्चे। तो एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 120
हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला, सी और बी के हिस्से को बीच का अंतर, तो सी और बी, तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर 2 का है बच्चे, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि आपका 240 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, 8 चौ 32 और 32 तिया 96, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा भी एसीटोन डाले तो क्या होगा, तो इसमें हथेली में ठंडा का अनुभव होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या वायु के मिश्रण में सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो वायु एक आपका मिश्रण है बच्चे, वायु एक समांगी मिश्रण है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हो, तो कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। 4 5 6 एक साथ, इधर आपका बायां होता है, इधर आपका दायां होता है। अब देखिए ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्यू के दाईं ओर केवल पी बैठा हुआ, क्यू के दाईं ओर केवल पी बैठा हुआ बच्चे। अब देखिए ई और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो ई और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एक 2 व्यक्ति, तो ए को यहाँ पर बैठा दीजिए। आगे बढ़िए, क्यू के दाईं ओर केवल पी बैठा हो, ठीक है बच्चे। ई और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है, हो गया। अब देखिए बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, तो बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन एफ के बाईं ओर, तो एफ को यहां रखा है बच्चे, बी के दाईं ओर तो आर को यहां हो जाएगा। पूछा क्या गया, पंक्ति के दाएं छोरे से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 3rd में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में किसे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त किया है। अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है ना बच्चे, वे सूर्यकांत हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेजीव जिनमें केवल एक कोश की होती है, तो ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है बच्चे, तो एक कोश की जीव कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो कोडिंग टू कोडिंग है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है बच्चे। तो संख्या के बाद 2 प्रतीक होना चाहिए, तो संख्या के बाद 2 प्रतीक नहीं है बच्चे, संख्या के बाद 2 नहीं है बच्चे, यहाँ भी नहीं बच्चे, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर है बच्चे, एक यहाँ पर हो गया, संख्या के बाद 2 प्रतीक होना चाहिए, यहाँ पर भी होगा बच्चे। अरे यार, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या बच्चे, देखिए बच्चे सम संख्या, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, ठीक है, सम संख्या ना बच्चे, देखिए बच्चे, तो ये तो विषम है बच्चे, ये भी विषम है बच्चे, तो एक भी नहीं है बच्चे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए 33 है बच्चे, जितना पर रेकरिंग है ना बच्चे, उसके बदले 9 लिख दीजिए, तो 1/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। अब देखिए बच्चे, एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन कीजिएगा ना, तो आपका साल्ट प्लस वाटर बनता है, जो कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक घटना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ये आपका ज्वार-भाटा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 2 घरों को प्रत्येक इतना लाख की दर से बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 5% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चे, जब आपका ऑप्शन भी परसेंटेज में है और क्वेश्चन में भी परसेंटेज में है, तो ये घर का रेट का कोई मतलब ही नहीं है, बस ए बी रूल लगाइए, आपका आंसर चला आएगा। तो 5% के लाभ पर तो पॉजिटिव 5% की हानि पर -5, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 गुने 25/100, प्लस माइनस गया तो इनकी 0.25%। आप देखिए माइनस का अर्थ है कि हानि हुआ है बच्चे, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ पर लाभ होता, तो 0.25% हानि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर भी को कैसे लिखा जाएगा, तो भी इसमें भी है और भी इसमें नहीं है, तो इसका भी कुट इसमें नहीं होगा, तो 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो बचा 9, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कुट नहीं होगा उसी से बनाने की कोशिश
कीजिएगा, आपका टाइम का थोड़ा बहुत सेविंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए व्यंजक का मान क्या हो जाएगा, तो 20 -20 गुने -1 कीजिएगा तो 20 चलेगा बच्चे, यहाँ पर 2 चलेगा, 22 आ जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी कोट जैकेट है बच्चे, तो यहाँ पर बनाइए कोट, और सभी कोट जैकेट है, जैकेट। कुछ कोट स्वेटर है, कुछ कोट, तो यहां हो जाएगा बच्चे, कुछ कोट स्वेटर है, स्वेटर। निगेटिव तो कभी होगा नहीं बच्चे, कुछ जैकेट स्वेटर है, कुछ जैकेट नहीं बच्चे, देखिए कुछ जैकेट स्वेटर है, कुछ जैकेट स्वेटर है, एकदम ये सही है बच्चे। तो कुछ जैकेट कोट नहीं है, नहीं बच्चे ये तो गलत होगा बच्चे। निष्कर्ष एक तो नहीं बच्चे, एकदम आंसर ही गलत है बच्चे। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आंसर गलत रहेगा मैं आप लोग को बता दूंगा। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है बच्चों, और हाइड्रोकार्बन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप लोग को मतलब हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, और हर एक मतलब क्वेश्चन आता ही है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन के मिलकर के बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं बच्चे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन, अब देखिए आपका एक होता है एल्केन ग्रुप, एल्केन, ठीक है बच्चे। इसको आप इंग्लिश में लिखिएगा ना बच्चे, तो ALKANE, इसी से हम। अब देखिए अगला एल्कीन होता है, एल्कीन, ठीक है, जो कि ALKENE, और अगला एल्काइन होता है, एल्काइन, जो कि आपका ALKYNE होता है, ALKYNE। अब देखिए बच्चे कुछ नहीं करना बच्चे, जो मैं हाइड्रोकार्बन में बताऊंगा ना उतने को आप लोग को ध्यान में रखना है। एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे, एल्काइन में आपका डबल बॉन्ड होता है बच्चे, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे। इसका फार्मूला ध्यान में रखना, क्योंकि CnH2n+2 होता है बच्चे, इसका CnH2n होता है बच्चे, इसका CnH2n-2 होता है बच्चे, ठीक है। ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चे, ये संतृप्त है बच्चे, संतृप्त, और ये दोनों आपका असंतृप्त है, असंतृप्त, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे इससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो आप आसानी से एल्केन बना लीजिएगा। अब देखिए हम ट्रिक क्या है, इंग्लिश में सबसे पहले ए आता है बच्चे, ए के बाद आपका ई आता है बच्चे, ई के बाद आपका बाई आता है बच्चे, बस यही ट्रिक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट में CnH2n+2, सेकंड में CnH2n, और थर्ड में CnH2n-2 होता है बच्चे, बस इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जितना मैं बता रहा हूँ ना बच्चे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको पूछा ही नहीं जाएगा। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राइजोपस का एक जनन अंग नहीं है, तो कवक तंतु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए बच्चे ये आपका राइजोपस है, फिगर भी मैं आप लोग को बता रहा हूं राइजोपस का। अब देखिए फिगर इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी में नहीं लिखा रहता तो मैं फिगर आप लोग को नहीं बताता। ये आपका राइजोपस है, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहां पर आपका क्या होता है बच्चे, बीजाणुधारी होता है। अब देखिए ये आप निघर होता है, हाँ बीजाणु धिघर होता है, ठीक है, ये वाला होता है बच्चे, ठीक है ना। अरे मतलब लैंग्वेज इसका बहुत खतरनाक है। अब देखिए यहाँ पर होता है बीजाणु धानी होता है, धानी, धानी, ठीक है, बीजाणु धानी होता है। और ये इसके अंदर जो होता है ना बच्चे, उसी को हम लोग बीजाणु बोलते हैं, बीजाणु, ठीक है। अब देखिए बच्चे ये तीनों चीज होता है बच्चे। रेलवे ग्रुप डी का जब 2022 में पेपर हुआ था ना, तो फिगर दे करके पूछा था कौन क्या है, ठीक है। वही जो क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि फ्रेम किया गया है। तो इसमें आपका कवक तंतु नहीं होता है। अब देखिए एग्जाम में आ जाएगा तो याद कैसे करेंगे बच्चे, तो ये आपका बड़ा होता है, तो बीजाणु निधि घर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये घर हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बीजाणु धानी, ये थोड़ा छोटा होता है बच्चे, बीजाणु तो आपको पता है इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ए और बी दो कक्षाएं जिनमें से छात्रों की एक निश्चित संख्या है। ठीक है बच्चे, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है बच्चे। तो ए और बी को लिखिए। यदि यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, देखिए तो ए को भी एक्स मानिए, बी को भी एक्स मानिए। अब देखिए जो बोला जाए ना वही करना है, ठीक है। अब देखिए यदि 5 छात्रों को ए से बी में ए से बी में 5 छात्रों को भेजा जाता है बच्चे, तो बी में 5 हो जाएगा तो ए में -5 हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो बी में छात्रों की संख्या ए में छात्रों की संख्या की दुगनी हो जाएगी। अब देखिए बी में छात्रों की संख्या एक की छात्रों की संख्या की दुगनी हो जाएगी, ठीक है, हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। पुनः एक तो 2x - 5 = x + 5। यदि एक छात्र को 20 सॉरी x और y मानिए बच्चे, तब जाकर के थोड़ा ठीक होगा। देखिए एक सेकंड बच्चे, एक इसको y मानिए, तो y + 5, ठीक है। तो 2x - y = 10, ये क्वेश्चन 1। आगे बढ़िए, क्योंकि 2 क्लास है ना इसलिए। अब देखिए यदि एक छात्र को बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है, तो यहां पर भी x मानिए और यहां पर भी y मानिए, ठीक है। यदि एक छात्र को बी से ए में एक को तो +1 और यहां पर -1 किया जाता, तो यदि एक छात्र को बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। तो बी में कितने छात्र हैं, बस निकालना बच्चे। यहां पर देखिए तो x - y = 2 आ गया बच्चे। तो क्या बोला है, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाती है, तो बी में यानी कि y का वैल्यू निकालना है। तो बस बच्चे तो तो 2x - y = 10, 2 से मल्टीप्लाई कर करके इसको बराबर कर दीजिए, प्लस हो गया तो 2 2 2, तो यहाँ पर -y = आपका क्या हो गया, तो -8 -8, तो y = 8। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, तो आपका देखिए सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा ना, और तो यहाँ एक सेकंड, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे यार देखिए बच्चे यहाँ कुछ नहीं करना। रुकिए, देखिए 2x - y = 10 हो गया, और यहाँ पर x - y = आपका कितना हो गया, तो 2 हो गया बच्चे। अब देखिए बच्चे माइनस प्लस माइनस ये गया, तो x = आपका हो गया 8, ठीक है। x को y में रखिएगा ना, तो 8 - y = 2, तो y = हो गया 6। पूछा क्या गया, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। तो बी में कितने छात्र हैं, तो बी में कितने छात्र हैं ना बच्चे, तो देखिए अब देखिए बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पर 10 होगा, 10 5 15 होगा ना, तो यहाँ पर 15 ऐड कीजिएगा, तो y बराबर देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो x बराबर 13 हो जाएगा ना, x बराबर 13, तो x बराबर 13 रखिएगा ना, देखिए x बराबर 13 होगा, तो 2x - y = 15, x बराबर 13 दूनी 26, यहाँ पर 15 हो जाएगा ना, तो देखिए सॉरी x बराबर 13, 26 - y = 15, तो y बराबर आपका 11 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए